हेलो बच्चों, नमस्ते। ये एनसीईआरटी कॉर्नर फॉर लाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है। आज की वीडियो क्लास में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने वाले हैं नीट 24 के लिए, जिसका टॉपिक है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और नए बच्चे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा दे रखा, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज। जो 3 फेज पाई जाती हैं इसमें, इंटरफेज और एम फेज 2 फेजेस पाई जाती हैं। तो इंटरफेज जो होती है ये 3 सब स्टेजेस में डिवाइड होती है, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। तो एस फेज के रिगार्ड में इसमें स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसमें से हमें इनकरेक्ट चूज करना है। तो अकर्स बिटवीन G1 एंड G2, तो ये राइट है। इसमें डीएनए रेप्लिकेट्स इन द न्यूक्लियस, ये भी राइट है। सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म, ये भी राइट है। एज डीएनए इज डबल्ड, नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स आल्सो डबल्ड। तो देखिए, जो डीएनए का नंबर है ना, ये इसमें डबल नहीं होता। डीएनए का अमाउंट है ये डबल होता है। ओनली डीएनए अमाउंट इज डबल्ड, नोट द नंबर इन डबल्ड, नंबर इज नॉट डबल्ड इन द क्रोमोजोम्स। तो देखिए, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है लेकिन नंबर सेम रहता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा सेकंड नंबर का, ए सेल साइकिल इंक्लूड। सेल साइकिल क्या इंक्लूड होता है सेल साइकिल में? इंटरफेज एंड एम फेज, डिविजनल फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, G1 S एंड G2 फेज, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो देखिए, सेल साइकिल के अंदर मोस्टली इंटरफेज और एम फेज यानी डिविजनल फेज और इंटरफेज, सेल डिवीजन प्रिपेयरिंग फेज और डिविजनल फेज 2 होती हैं। इंटरफेज और एम फेज है ये इसमें डिवाइड होते हैं सेल साइकिल में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का, ड्यूरिंग एनाफेजिक मूवमेंट ऑफ क्रोमोजोम्स ऑफ ईच क्रोमोजोम इज टुवार्ड्स एंड द पोल ऑफ द क्रोमोजोम टेल्स बिहाइंड। तो देखिए, इसमें जब एनाफेजिक मूवमेंट होती है ना क्रोमोजोम्स की, जैसे मेटाफेज प्लेट पे ऐसे जुड़े हुए होते हैं क्रोमोजोम्स, तब ये जब स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर यहाँ से एनाफेजिक मूवमेंट करते हैं तो इसमें डायरेक्शन पूछी है क्रोमोजोम्स की और उसकी टेल्स की। तो सेंट्रोमियर, आर्म्स सेंट्रोमियर, क्रोमेटिड सेंट्रोमियर और नन ऑफ दिस। तो पोल्स की तरफ तो होते हैं बेटा इसमें सेंट्रोमियर, और जो इसकी टेल्स होती है ना, ये होती हैं बीच में मेटा सेंटर की तरफ, सेल के सेंटर की तरफ होती हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, इसमें ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट क्रोमोजोम नंबर। मियोसिस फर्स्ट के टाइम पे क्रोमोजोम नंबर है ये इज रिड्यूस टू हाफ, डबल सब रिमेन्स द सेम और आइदर फर्स्ट एंड सेकंड। तो रिड्यूस टू हाफ होगा ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट होती है बेटा ये रिडक्शन डिवीजन होती है। इसमें क्या क्या इसका पहचान होता है मियोसिस फर्स्ट का? इसके अंदर जो क्रोमोजोम्स के नंबर होते हैं ना, वो पेरेंटल सेल की बजाय आधे रह जाते हैं, रिड्यूस टू हाफ हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डज द क्रोमोजोम अपीयर सिंगल, थिन एंड थ्रेड लाइक। कौन सी स्टेज होती है क्रोमोजोम्स की जिसमें सिंगल, थिन और थ्रेड लाइक क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं? तो देखो बेटा, जो माइटोसिस मियोसिस जो फेज होती है ना, मियोसिस फर्स्ट और माइटोसिस, इसके अंदर 4 सब स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो प्रोफेज के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोजोम्स होते हैं ना, ये धागे जैसे दिखाई देते हैं, बिल्कुल पतले धागे जैसे होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर पड़े रहते हैं। फिर जैसे ही सेल साइकिल शुरू होता है तो प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये गायब हो जाती है, और उसके गायब होने के बाद में जो क्रोमोजोम से ये कंडेंस्ड होना यानी सिकुड़ना शुरू कर देते हैं। तो धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है ना, ये प्रोफेज का जो सभी स्टेजेस पाई जाती है ना प्रोफेज की, उनमें पहली स्टेज होती है ना लेप्टोटीन के अंदर दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन द स्पिंडल फाइबर्स गेट अटैच टू कंडेंसिंग क्रोमोजोम एट हाईली डिफरेंशिएटेड रीजन कोल्ड। तो सेल डिवीजन के टाइम पे जो स्पिंडल फाइबर से क्रोमोजोम्स अटैच होते हैं तो ये एक कंडेंस्ड क्रोमोजोम जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है हमें, जो स्पिंडल फाइबर से अटैच होती है। तो ये रीजन क्या कहलाता है? तो क्रोमोमियर, क्रोमोसेंटर, सेंट्रियोल और काइनेटोकोर। तो ये काइनेटोकोर होता है। क्रोमोजोम जब स्पिंडल फाइबर से अटैच होते हैं तो ये कौन सी स्ट्रक्चर होती है इसमें जुड़ने के लिए? काइनेटोकोर होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का, क्रॉसिंग ओवर इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रॉसिंग ओवर है ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? डोमिनेंस ऑफ जीन्स, लिंकेज बिटवीन जीन्स, सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स और रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड जीन। तो बेटा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, रिकॉम्बिनेशन होता है, यानी जो पेरेंटल क्रोमोजोम्स होते हैं जेनेटिक मटेरियल उनका आपस में एक्सचेंज होता है, ये रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस है, ये किस में पाया जाएगा? डिप्लॉयड क्रॉसिंग ओवर जो होता है इसके अंदर जो पेरेंटल डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है ना, इसका रिकॉम्बिनेशन होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। जाइगोटिन ऑफ प्रोफेज फर्स्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय। जाइगोटिन होता है ना प्रोफेज फर्स्ट का, ये किसके द्वारा कैरेक्टराइज्ड होता है? क्रोमोमियर, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, क्रॉसिंग ओवर और टर्मिनाइजेशन ऑफ कियाज्माटा। तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जब होमोलोगस क्रोमोजोम्स होते हैं ना, ये आपस में इसके नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड्स होते हैं ये आपस में जुड़ जाते हैं, एंड जो एंड पार्ट होते हैं ना क्रोमोजोम्स के,
वहाँ से ही अटैच्ड होते हैं, तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का, एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस डज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द गैमेट्स इज फाइनली डिसाइडेड। तो मियोसिस के कौन सी स्टेज के अंदर जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना गैमेट्स के अंदर, वो फाइनली डिसाइड हो जाता है। यानी ये डिसाइड हो जाता है कि अब कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, ये गैमेट कौन से गैमेट के अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, ये फाइनली डिसाइड किस स्टेज में होता है मियोसिस की, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड और एनाफेज फर्स्ट। तो ये एनाफेज फर्स्ट में हो जाता है। एनाफेज फर्स्ट के अंदर डिसाइड हो जाता है कि गैमेट्स के अंदर ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। क्रॉसिंग ओवर के बाद में मेटाफेज होती है, मेटाफेज के बाद में एनाफेज फर्स्ट होती है। फर्स्ट के अंदर जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये सेपरेट हो जाते हैं और सेपरेट होने के बाद में फाइनली डिसाइड हो जाता है गैमेट्स का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, ए बाईवेलेंट ऑफ मियोसिस फर्स्ट कॉन्सिस्ट ऑफ। मियोसिस फर्स्ट के अंदर बाईवेलेंट बनता है, वो उसके अंदर क्या होता है, 2 क्रोमेटिड्स एंड 1 सेंट्रोमियर, 2 क्रोमेटिड्स एंड 2 सेंट्रोमियर, 4 क्रोमेटिड्स एंड 2 सेंट्रोमियर, 4 क्रोमेटिड्स एंड 4 सेंट्रोमियर। तो बेटा राइट होगा 4 क्रोमेटिड्स एंड 2 सेंट्रोमियर। 4 तो क्रोमेटिड पाए जाएंगे इसके अंदर और 2 हैं वो सेंट्रोमियर पाए जाएंगे। एक सेंट्रोमियर से 2 क्रोमेटिड्स अटैच होते हैं, तो 2 सेंट्रोमियर से 4 अटैच होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर एंड हेंस सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स अकर ड्यूरिंग। जो सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है ना, ये क्रोमेटिड जिसमें अलग होते हैं, ये किस फेज में पाई जाती है, एनाफेज ऑफ माइटोसिस में, एनाफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट, एनाफेज ऑफ मियोसिस सेकंड और बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो सेंट्रोमियर का स्प्लिटेशन होता है ना बेटा, वो माइटोसिस के एनाफेज और मियोसिस के एनाफेज सेकंड, मियोसिस सेकंड के एनाफेज में होता है ये। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। बोथ फर्स्ट एंड थर्ड दोनों में होगा, एनाफेज होगी माइटोसिस की उसमें भी होगा, और मियोसिस की जो थर्ड की मियोसिस सेकंड की जो एनाफेज सेकंड होगी ना, उसमें भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल टेक्स प्लेस बाय मेथड इन डायरेक्शन व्हाइल इन ए सेल प्लांट इट अकर्स बाय मेथड इन डायरेक्शन। तो साइटोकाइनेसिस होता है एनिमल सेल के अंदर, ये किस मेथड से होता है और कौन सी डायरेक्शन में होता है। प्लांट सेल के अंदर किस मेथड से होता है और कौन सी डायरेक्शन में होता है। तो बेटा जो एनिमल सेल होती है ना, उसके अंदर मेथड होती है इसकी फर्रो मेथड। खांच बनती है ऐसे ऐसे खांच बनती है यहाँ पे, ये फर्रो बनती है यहाँ पे, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, सेंट्रीपिटल होगा, ये ऐसे सेंटर की तरफ मूव करेंगी। और जो सेल प्लेट फॉर्मेशन होगा ना बेटा, ये यहाँ बनना शुरू होगी ऐसे, और ये क्या करेगी, आउटसाइड मूव करेगी, सेंट्रीफ्यूगल मूव करेगी, और ये सेल प्लेट फॉर्मेशन उससे होगी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, द मेंबर्स ऑफ ए होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स। होमोलोगस जो पेयर होता है ना क्रोमोजोम्स का, उसके अंदर क्या आर आइडेंटिकल इन साइज एंड अपीयरेंस, contain identical genetic information, separate and move to opposite poles of the cell during mitosis, are found in only in haploid cell। तो ये क्या होते हैं, आर आइडेंटिकल इन साइज एंड अपीयरेंस, साइज में और अपीयरेंस में सेम होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस फेज ऑफ सेल साइकिल इज ए पीरियड ऑफ इंटेंस सिंथेसिस एंड ग्रोथ, इट कॉन्स्टिट्यूट 90% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। तो सेल साइकिल के कौन से पीरियड के अंदर इंटेंस सिंथेसिस एंड ग्रोथ होती है, यानी उसके अंदर सिंथेसिस होती है इंटेंसिव और ग्रोथ भी होती है, और ये कॉन्स्टिट्यूट करती है ड्यूरेशन 90% ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। इंटरफेज, टीलोफेज, प्रोफेज और एनाफेज फर्स्ट। तो राइट होगा बेटा इसका इंटरफेज फर्स्ट। इंटरफेज जो फर्स्ट होती है ना, उसके अंदर सेल प्रिपेयर करती है ग्रोथ के लिए और डिवीजन के लिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 15 नंबर का, एट विच फेज ऑफ मियोसिस are 3 cells each with separated sister chromatids that have been moved to opposite spindle poles। तो मियोसिस की कौन सी फेज के अंदर 2 सेल्स होते हैं ये सेपरेट, जिसमें सिस्टर क्रोमेटिड ये सेपरेट होते हैं और ये मूव करती हैं अपोजिट स्पिंडल पोल्स की तरह, फेज सेकंड, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज सेकंड और टीलोफेज फर्स्ट। तो सिस्टर क्रोमेटिड वो होते हैं बेटा एनाफेज सेकंड के अंदर सेपरेट होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं ये तो बेटा होते हैं एनाफेज फर्स्ट में, और सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं ये एनाफेज सेकंड के अंदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन क्रोमेटिड्स ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रॉसिंग ओवर होता है ये क्रोमेटिड्स के अंदर क्रोमोसोम्स में किस में पाया जाता है, नॉन सिस्टर होमोलॉगस, नॉन सिस्टर नॉन होमोलॉगस, सिस्टर होमोलॉगस, सिस्टर नॉन होमोलॉगस। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट होगा। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में पाया जाता है। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। एट विच स्टेज द होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट ड्यू टू रिपल्सन बट आर येट हेल्ड बाय कियाज्माटा। कौन सी स्टेज होती है जिसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम्स तो सेपरेट हो जाते हैं रिपल्सन से,
लेकिन ये क्याज़माटा बनाते हैं अभी भी, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। तो क्याज़माटा होता है ये डिप्लोटिन जो सब स्टेज होती है ना मियोसिस फर्स्ट के अंदर प्रोफेज स्टेज की, उसमें क्याज़माटा है वो अकर होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट मियोसिस। मियोसिस के बारे में इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट हमें बताना। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस टू हाफ, 2 साइकिल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन अकर। तो देखिए 2 साइकिल नहीं पाए जाते, डीएनए रेप्लिकेशन का सिंगल साइकिल ही पाया जाता है। डीएनए सिर्फ एक ही बार रेप्लिकेट करता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेज ऑफ माइटोसिस इज इसेंशियली द रिवर्स ऑफ प्रोफेज इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर चेंजेज। एस फेज, एनाफेज, टीलोफेज और इंटरफेज। तो देखिए प्रोफेज जो होती है ना उसमें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होने लग जाती है, और टीलोफेज होती है स्टेज, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, अक्कर होने, दोबारा से रीअपियर होने लग जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होगा। प्रोफेज और टीलोफेज हैं ये आपस में दोनों जुड़े हुए, ये एक दूसरे की अपोजिट फेज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का लास्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट इन ह्यूमन्स वन ऑफ द डॉटर सेल रिसीव्स। मियोसिस फर्स्ट के टाइम पे डॉटर सेल ये क्या रिसीव करती है, ओनली मैटरनल क्रोमोजोम, ए मिक्सचर ऑफ मैटरनल एंड पेरेंटल क्रोमोजोम, सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम एज प्रेजेंट इन पेरेंट सेल। तो राइट होगा इसमें मिक्सचर हो मैटरनल और पेरेंटल क्रोमोजोम का। तो डॉटर सेल होती है ना बेटा, इसमें मैटरनल और पैटर्नल दोनों क्रोमोजोम्स का मिक्सचर होता है मियोसिस फर्स्ट के बाद में। ये थी बच्चों आज की क्लास। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, और जो नए बच्चे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।